15 सालों से आप इस समाज को जागरूक कर रही हैं, अचानक क्या ऐसी आप बड़ी संगठन बहुजन शक्ति का निर्माण करना पड़ा। हमारा कहने का मतलब आपसे बहुजन समाज के जितने भी संगठन, जितने भी गैर राजनीतिक संस्थान, क्या कारण है वो एक नहीं हो पाते हैं, और अगर अलग अलग लड़ेंगे तो इसकी फायदा बीजेपी को होगा। आपका क्या प्रोग्राम? व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ और व्यक्तिगत राजनीति गैर राजनीतिक संगठन, कहीं ऐसा तो नहीं है जितने भी गैर राजनीतिक संगठन हैं सब अपने आप को प्रेसिडेंट मानते हैं, सब अपने आप को प्रमुख मानते हैं, कोई एक दूसरे के प्रति झुकने की तैयार नहीं है। और इस अहंकार में क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ 66 पार्टियां हैं दलितों की, और संगठन की तो हजारों होंगी, कोई झुकने के तैयार नहीं। इसकी नुकसान किसको होगा? इसी समाज को नुकसान होगा, और बेनिफिट किसको हो रहा है? जो संगठन चला रहा है, जो पार्टी चला रहा है। क्या कारण है? हम वही आपसे पूछना चाह रहे हैं। 15 साल हो गया, बीएचओ को प्रोफेसर हैं, यही बहुजन समाज पार्टी 3 पार्टों में बटा है। पढ़े लिखे बुद्धिमान गवर्नमेंट सर्विस वाले वामसेप से जुड़ा है, जो ग्रामीण के लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है, और जो यूथ है वो भीम आर्मी से जुड़ा है। कहाँ से लाएंगी मैडम? बहुजन शक्ति से लोग जुड़े, आपके साथ लोग जुड़े। 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या निर्देश देंगे? बहुजन कहा ये भी जा रहा है कि इंदु चौधरी 15 सालों से काम कर रही थी और बसपा के सबसे अच्छी सिपाही थी, सिपाही के रूप में काम कर रही थी। ये मायावती जी से मिली, जब मायावती जी से इंदु चौधरी हों चाहे 2-3 और महिलाएं हैं, जब ये मायावती जी इनको लिफ्ट नहीं दी, मायावती जी इनको ध्यान नहीं दिया, तो इन्होंने अलग अलग संगठन बना करके अब संगठन में काम कर रहे हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि प्रोफेसर इंदु चौधरी बहुजन शक्ति संगठन बना करके बहुजन समाज पार्टी के लिए और 2024 में बहन कुमारी मायावती को वोट देने का काम करेंगी। अगर जैसे सारे संगठनें एक नहीं हो पा रहे हैं, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। 2022 का चुनाव आया, देख ही रहे क्या बताया जा रहा है। 2024 में चुनाव जीत रही, 2025 में आरएसएस का 100 साल पूरा हो जा रहा है। मनुस्मृति का संविधान बनकर लागी है, तैयारी हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब है कि अगर इसी तरीके से आपस में भिन्नता रहेगी संगठन और पार्टियों में, कहाँ पेश पाएंगे आप? कहाँ खड़े हैं? बहुजन समाज के महापुरुष, चाहे माननीय काशीराम साहब हो गए, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो गए, पेरियार हो गए, ललित यादव, जितने भी महापुरुष हैं, इनके नाम को लेकर के लोगों ने जनता के विश्वास को सौदा किए, लोगों को विश्वास बेचे। क्या भरोसा देंगे कि इंदु चौधरी इन गरीब मजदूर का भरोसा जीत करके उनको विश्वास नहीं बेचेंगे? तो माननीय काशीराम साहब जी का एक नारा था, जिस समाज का गैर राजनीतिक संगठन मजबूत नहीं है, जिस संस्थान का गैर राजनीतिक समाज मजबूत नहीं है, वो कभी न पार्टी मजबूत हो सकती है और न संगठन मजबूत हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो बनारस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी हैं। सबसे पहले तो समाचार भारत में आपका स्वागत है। क्या कारण? 15 सालों से आप इस समाज को जागरूक कर रही थी, अचानक क्या ऐसी आप बड़ी संगठन बहुजन शक्ति का निर्माण करना पड़ा? जो बात आपने कही है, मैं उसको स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करूँगी कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, वो समाज कभी भी सत्ता पे स्थायी रूप से काबिज नहीं हो सकता। यानी उसकी सत्ता स्थानांतरित होती रहेगी, वो सत्ता पे हमेशा काबिज नहीं हो सकता। राजनीति एक ऐसी चीज़ है, वो कभी स्थायी रही भी नहीं सकती। लेकिन समाज का जो प्रतिनिधित्व है उसको सुनिश्चित कराने के लिए ही इस बहुजन शक्ति की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम जितनी भी एट्रॉसिटीज़ की घटनाएं देख रहे हैं जो हमारे बहुजन समाज के ऊपर हो रही है, और इसके अलावा भी हम देख रहे हैं नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में और भी हर एक जगह पे जो हमारा प्रतिनिधित्व दिन पर दिन घटता चला जा रहा है, इसके लिए कोई नेता आपके लिए आवाज़ नहीं उठाने आएगा, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी आवाज़ उठाने आएगी। पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है, कुर्सी प्राप्त करना होता है। आपके हक और उद्देश्य, आपके हक की बात करनी केवल वो चुनावी जुमले के रूप में, वो चुनाव के समय में घोषणा पत्र में शामिल होता है। लेकिन यदि समाज मजबूत रहेगा तो समाज अपने प्रतिनिधित्व की, अपनी भागीदारी की बात, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार रहे उसमें वो अपनी बात मनवा सकता है। ये काम
पिछले में लगातार समाज में कर रही थी, लोगों को मजबूत करने का काम कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद हम राजनीति की तरफ ग्राफ जब देखते थे, राजनीति की तरफ हम सब कुछ छोड़ देते थे। समाज जो कुछ भी कर रहा है उसका सारा कुछ एकदम मतलब उसका अल्टीमेट जो था सोर्स वो हम राजनीति पे छोड़ दे रहे थे। उसको छोड़ने का ये फर्क हुआ कि आज जब राजनीति हाशिए पे है तो क्या समाज भी हाशिए पे रहे? समाज की भागीदारी की बात करना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है, या समाज को हम ऐसे गर्त में जाने दें? बस इसीलिए समाज को मजबूत करने के लिए ही ये बहुजन शक्ति को सामने लाया गया, सबके बीच में लाया गया कि अपनी शक्ति का आप एहसास कीजिए, लोग अपने प्रतिनिधित्व, अपनी भागीदारी की बात करें। सत्ता में बने रहना जरूरी नहीं है, जितना समाज को संगठित बनाए रखना जरूरी है। माननीय काशीराम साहब जी ने बनाया था, आप तो अभी बहुजन शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। माननीय काशीराम साहब जी ने बनाए थे बामसेफ, 1983 में उस संगठन का निर्माण हुआ, 83 में काम चालू हुआ जी। 1983 में संगठन बनाया गया और 88 से काम शुरू हुआ, 2022 चल रहा है। उसने इतना मेहनत किया कि भाजपा की पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार आ गई। हमारा कहने का मतलब आपसे, बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं, जितने भी गैर राजनीतिक संस्थान हैं, क्या कारण है वो एक नहीं हो पाते हैं? और अगर अलग अलग लड़ेंगे तो इसकी फायदा बीजेपी को होगा। आपका क्या प्रोग्राम है? साहब कांशीराम ने ये सारे जितने भी संगठन बनाए, बामसेफ बनाई या जितने भी और संगठन बनाए, उनका उद्देश्य था समाज को संगठित करना। हम अपने उद्देश्य से धीरे धीरे भटक गए। जब राजनीति हावी होने लगी हमारे ऊपर, तो जो समाज जिस उद्देश्य से ये संगठन बने थे, गैर राजनीतिक संगठन, वो अपने उद्देश्य पे काबिज नहीं रह पाए। और फिर धीरे धीरे उनको भी ये लगने लगा कि उनमें से जो लोग हाईलाइट हो रहे थे, उनको अंदर वो राजनीतिक जो है चाहत पैदा हुई। फिर उन लोगों ने कोशिश किया कि हम क्यों नहीं, हम भी तो राजनीति कर सकते हैं। जबकि वो ये मान के नहीं चल रहे थे कि जो समाज इतना दरिद्र था, जिसके गले में मटका, कमर में झाड़ू लगी थी, उस समाज को किसी तरीके से जो है मेन स्ट्रीम में संविधान लेके आया। उसके बाद मेन स्ट्रीम राजनीति में साहब कांशीराम के द्वारा लेके आया, तो समाज इतना परिपक्व था ही नहीं। साहब ने जो मजबूती दी थी, अगर वो सारे बामसेफ और जितने भी संगठन उस पर काम करते रहते तो हमारी राजनीति सत्ता आज इतने हाशिए पे नहीं होती। हमारी कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ है, उसने हमारा ये जो है हश्र किया हुआ है। व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ और व्यक्तिगत गैर राजनीतिक संगठन, कहीं ऐसा तो नहीं है जितने भी गैर राजनीतिक संगठन हैं सब अपने आप को प्रेसिडेंट मानते हैं, सब अपने आप को प्रमुख मानते हैं, कोई एक दूसरे के प्रति झुकने की तैयार नहीं है। और इस अहंकार में क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ 66 पार्टियां हैं दलितों की, और संगठन की तो हजारों होंगी, कोई झुकने के तैयार नहीं। इसकी नुकसान किसको होगा? इसी समाज को नुकसान होगा। और बेनिफिट किसको हो रहा है? जो संगठन चला रहा है, जो पार्टी चला रहा है। क्या कारण है? हम वही आपसे पूछना चाह रहे हैं। 15 साल हो गया, BHO को प्रोफेसर हैं, इतनी टैलेंटेड हैं, इतनी सारी चीज़ें, आप बुद्धिमान हैं, क्या कारण है? आपको तो सुना है, क्या कारण है ये? पहली बात तो यही कि देखिए, हमने बहुजन शक्ति बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम किसी भी संगठन से जुड़ के काम कर सकते थे, लेकिन हमने तमाम संगठनों को खंगाला, देखा, तो हमने ये देखा सब अपने अपने मतलब किसी के उद्देश्य से बनाए गए हैं। कुछ राजनीति के उद्देश्य से बनाए गए हैं, कुछ पे बैक टू सोसाइटी यानी जो सरकारी नौकरी वाला उनका उद्देश्य है, कुछ युवाओं के संगठन है, कुछ स्पेशली केवल महिलाओं के संगठन है। लेकिन इन सबके जब उद्देश्य की बात की गई तो ये सारे संगठनों में उद्देश्य को लेकर के पारदर्शिता नहीं है। मतलब वो एकदम क्लैरिटी नहीं है विजन को लेकर के कि आपको भविष्य में करना क्या है। आप राजनीति करना चाहते हैं, आप बेशक खुल के राजनीति करें, लेकिन ये चाहते भी हैं कि हमारा नाम भी ना हो और हम राजनीति भी करें और हम समाज के भी लीडर बने रहे, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। यदि आपको राजनीति करनी है तो आप खुल के राजनीति में आइए, हमको जिस दिन राजनीति करनी होगी हम खुल के राजनीति में आएंगे। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि गैर राजनीतिक संगठन हमने इसीलिए बनाया कि जब तक समाज मजबूत नहीं होगा, हम कितनी भी राजनीति महत्वाकांक्षा पाल लें, हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी 3 पार्टों में बटा है। पढ़े लिखे बुद्धिमान गवर्नमेंट सर्विस वाले बामसेफ से जुड़ा है, जो ग्रामीण के लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है, और जो यूथ है वो भीम आर्मी से जुड़ा है। कहाँ से लाएंगी मैडम? जी, कार्य टफ है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। जातियों से ज़्यादा आज हम संगठनों में बटे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर युवाओं के बीच में काम किया जाए, देखिए सभी जितने संगठनों का आपने नाम लिया, ये सभी बहुजन समाज के संगठन और ये सभी हमारे भाई लोग हैं। तो हमारा किसी से बैर तो है नहीं, हम सबके साथ वार्तालाप करेंगे, सबके साथ बैठ के बातचीत करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये सभी अलग अलग वर्ग है। जैसे DS4 अब गाँव में देखने को नहीं मिलता, सब केवल पार्टी से जुड़ के रह जाते हैं।
और अल्टीमेटली पार्टी जब नहीं सत्ता में रहती है तो ये समाज का जो ये वर्ग है जो गांव में है, ये अपने आप को ठगा महसूस करता है। क्यों ठगा महसूस करता है? ये वापस क्यों नहीं अपने संगठन की शक्ति को जानता? तो संगठन को गांव के लेवल पे भी मजबूत करना है और युवाओं के लेवल पे जो भी संगठन कार्य कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ये बस केवल गाइडेंस उनको जरूरत है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि वो लोग एकदम गड़बड़ कर रहे हैं, थोड़ा सा मिसगाइडेड है कि अगर आप राजनीतिक उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं तो आप बेशक राजनीति को लेकर के आगे बढ़ें और जो समाज की जो आपके युवाओं का जो सामाजिक संगठन है उसको समाज का कार्य करने दें। बहुत शक्ति से लोग जुड़े जी, आपके साथ लोग जुड़े, युवा हो, सारे जितने भी लोग हैं आपके साथ जुड़ते हैं। 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या निर्देश देंगे बहुजन शक्ति के शक्ति संगठन से अगर आप जुड़ते हैं 2024 में क्या उनका डिसीजन रहेगा? मैं 2024 में कोई बड़ा दावा तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मैं पूरे देश भर में फैला करके इस संगठन को अभी कार्य नहीं करना चाहती। हम अपनी जो ऊर्जा है उसको केंद्रित करके कार्य करना चाहते हैं। हम एक एरिया में काम करके उसका रिजल्ट आपको सामने लेकर के आएंगे, समाज के सामने लेकर के आएंगे और उसके बाद फिर हम आपसे कहेंगे कि अब आपको अगर लगता है कि बहुजन शक्ति ईमानदारी से कार्य कर रहा है तो आप बेशक उससे बताया ये भी जा रहा है कि इंदु चौधरी 15 सालों से काम कर रही थी और बसपा के सबसे अच्छी सिपाही थी, सिपाही के रूप में काम कर रही थी। ये मायावती जी से मिली, जब मायावती जी से चाहे इंदु चौधरी हो, चाहे विद्या गौतम हो, चाहे 2-3 और महिलाएं हैं, जब ये मायावती जी इनको लिफ्ट नहीं दी, मायावती जी इनको ध्यान नहीं दिया तो इन्होंने अलग अलग संगठन बना करके संगठन में काम कर रहे हैं। देखिए साहब कांशी राम ने अपना जिसको उत्तराधिकारी बनाया है वो कोई हल्की फुल्की महिला नहीं है, वो हमारे समाज की आयरन लेडी है और केवल हमारे ही समाज की नहीं सर्व समाज की आयरन लेडी है। पूरे विश्व में उनको आयरन लेडी के रूप में माना जाता है। उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना या कोई भी सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। वो हमारी नेता है, हमारी आइडियल है, ठीक है। हमारे लिए जब तक हम जिंदा हैं तब तक वो हमारी आदर्श रहेंगी। अफवाहों की क्या है, मुंह है आपके पास, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी बहुजन शक्ति संगठन बना करके बहुजन समाज पार्टी के लिए और 2024 में बहन कुमारी मायावती को वोट देने का काम करेंगी। मैंने आपसे कहा ना, मुंह है आपके पास, आप सब लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने फिर से मैं अपनी क्लियर कर दूं कि ये पूरी तरीके से गैर राजनीतिक रूप से समाज को संगठित करने का कार्य करेगा और फिर ये रिजल्ट आपको 24 में कुछ जगहों पे दिखाएगा। जब रिजल्ट दिखेगा उसके बाद आपके इस प्रश्न का मैं जवाब दे दूंगी। अगर जैसे सारी संगठनें एक नहीं हो पा रही हैं, अलग अलग चुनाव लड़ी, 2022 का चुनाव आया, देख ही रहे क्या स्थिति है, 2024 का चुनाव आ रहा है और आप तो देख लीजिए कि गुजरात वाला कांड, मनुस्मृति लागू ही हो रहा है। बताया जा रहा है 2024 में चुनाव जीत रही, 2025 में RSS का 100 साल पूरा हो जा रहा है। मनुस्मृति का संविधान बनकर लागी है, तैयारी हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब है कि अगर इसी तरीके से आपस में भिन्नता रहेगी संगठन और पार्टियों में, कहाँ पेश पाएंगे आप, कहाँ खड़े हैं? निश्चित रूप से, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी है। समाज इतना मजबूत कर देना है कि पार्टियों को आप आगे झुकना पड़े कि जो सामाजिक गठबंधन है वो राजनीतिक गठबंधन में चेंज होना चाहिए। ये समाज की डिमांड होनी चाहिए। समाज ये बोल दे कि हम आपको अलग अलग वोट नहीं करेंगे, आपको एकजुट होना ही पड़ेगा। जैसा 2019 में हुआ, ये सामाजिक दबाव था, राजनीतिक दबाव नहीं था। ये समाज का दबाव था जो राजनीति आपके सामने झुकी। वो प्रयास फिर से किया जाएगा। 2022-2024 अभी तो आप संगठन चला रहे हैं, क्या पूरे यूपी में चला रही हैं कि कुछ जगहों पे, कुछ मंडलों में किस तरीके से इसका विस्तार कर रहे हैं? मैं कह तो नहीं कि अभी मेरा पूरा विस्तृत रूप से इसको कार्य करने का मन नहीं है। हाँ, जहाँ पे जो लोग एक्टिव लोग हैं जो कार्य करना चाहते हैं, बेशक इस संगठन के माध्यम से वहाँ कार्य करें, लेकिन हमारा जो कार्य क्षेत्र होगा वो कुछ जगहों पे सीमित होगा। जैसे दिल्ली में हमारी बहुत एक एक्टिव टीम तैयार है, इस एरिया में बहुत एक्टिव टीम, पूर्वांचल में हमारी बहुत एक्टिव टीम तैयार है। तो जिन जिन जगहों पे हमारी टीम बहुत एक्टिवली तैयार है उन जगहों पे हम एकदम पूरे जोर शोर से, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नौकरी कर नहीं पा रही हूँ। अगर मैं साल भर नौकरी कर ली कंटिन्यूसली तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं नौकरी छोड़ करके पूरे टाइम फुल टाइमर के रूप में साहब की तरह मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ। साहब की तरह तो नहीं कभी कर सकती, लेकिन हाँ, मैं उनके गाइडलाइंस पे थोड़ा सा चलने का प्रयास कर रही हूँ कि फुल टाइमर के रूप में मैं कार्य करके लोगों को इकट्ठा एकजुट करके उन जगहों पे कार्य करके एक रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क यही लेके आएंगे। यही सबसे बड़ी कमी है। बहुजन समाज के महापुरुष, चाहे माननीय काशीराम साहब हो गए, चाहे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो गए, पेरियार हो गए, ललित यादव, जितने भी महापुरुष, इनके नाम को लेकर के लोगों ने जनता के विश्वास को सौदा किए, लोगों को विश्वास बेचे
क्या भरोसा देंगे कि इंदु चौधरी इन गरीब मजदूर का भरोसा जीत करके उनको विश्वास नहीं बेचेंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या हो कहेंगे आप? मैं साहब का स्टेटमेंट कहूँगी, इंदु चौधरी के बिकने की कीमत देश के प्रधानमंत्री का पद है। यही हाल चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा था कि मैं मान्यवर कांशीराम के मिशन पे काम कर रहा हूँ। बाद में उन्होंने आजाद समाज पार्टी बनाया और 2022 में अलग चुनाव लड़े और उसका परिणाम हो गया 500 वोट में सिमट गए, भाजपा की पूर्ण बहुमत में सरकार बन गई। हमारा आपसे यही सिद्धांत है कि क्या ऐसा अगर आप लोग करेंगे, जितने संगठन है, जितनी पार्टियां हैं, तो उसकी खामियाजा आपको तो सौदा मिल जाता है आरएसएस बीजेपी से, संगठन और पार्टियों को, लेकिन उसकी खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। हमारा आपसे सीधा सीधा सवाल है, इन सबसे निपटने के लिए क्या प्लान है, ये जनता जानना चाहती है। देखिए, मैंने अभी अपनी जो बात मैंने रखी जनता के सामने, उसमें एकदम स्पष्ट कह दिया कि हमें वोट कटुआ नहीं बनना है। ठीक है, जिस दिन मुझे राजनीति में आना होगा, मैं पूरे दमखम के साथ में राजनीति में आऊँगी, खुले तौर पे राजनीति पे आऊँगी। मुझे वोट कटुआ वाली राजनीति ना समझ में कभी आई और ना कभी मैं करूँगी। ठीक, समाज को संगठित रखना, एकजुट रहना, ये मेरे लिए चैलेंज है। मैंने कहा ना, युवा जो आक्रामकता की तरफ जो बढ़ रहा है, उग्रता की तरफ बढ़ रहा है, इसको भी समेटना हमारी जिम्मेदारी। एक बहुत बड़ा चैलेंज तो मैंने लिया है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और रह गई आगे राजनीति और ये सब करने की बात, तो मैं एक सरकारी नौकरी में हूँ। बाकी लोग जो जिनका नाम आप ले रहे हो, वो सारे लोग फ्री थे समाज में। वो चाहे आज राजनीतिक पार्टी बना लें, किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट कर दें, ज्वाइन कर लें, वो फ्री है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि युवाओं को वैचारिक स्तर पे पहले विचारधारा से लैस करना है, तब उनको राजनीतिक समझ पैदा करनी है, तब उनको राजनीति में उतारना है। बिना राजनीतिक समझ के अगर आप राजनीति में उतरोगे तो आप वोट कटुआ बन के रह जाओ। तो देख सकते हैं, ये थे प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी, जिनका साफ कहना है। लेकिन समाचार भारत हर एक सवाल इनसे पूछा कि जिस तरीके से बहुजन समाज के चाहे गैर राजनीतिक संगठन है, अगर एक नहीं हो सकती तो जाहिर सी बात है खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा और इसकी खामियाजा भुगतने के लिए 2022 में देखेंगे। ऐसे में साफ पता चलता है कि जिस नियत और जिस प्रावधान से डॉक्टर इंदु चौधरी काम कर रही है, समाचार भारत इनको बहुत बहुत बधाई देता है कि आप अपने विश्वास और आम जनता के विश्वास पे खरे उतरें और उनका मनोबल कभी भी डाउन ना होने दें। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, बलरामपुर।